दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सबसे बड़ी कामयाबी। अमेरिका का भी दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म। भारत की स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान कलदम PLA और मस्जिद ब्रिगेड ग्रुप आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार। अमेरिका ने मस्जिद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि BLA और उसकी ज़ेली ग्रुप मस्जिद ब्रिगेड दहशतगर्द है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। ये ग्रुप बेशुमार दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करता रहा है। इसने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमले किए। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कातिल का एतराफ़ भी किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरग़माल भी बनाया। ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। बहाती प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी अमरीकी फैसले से खुश। कहा, पाकिस्तान की जानिब से दिए गए कलभूषण और दीगर शवाहिद सच साबित हुए। जल्द इन कलदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को मौक़िफ़ अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाने का क्रेडिट जाता है। BLA और मस्जिद ब्रिगेड ने लसानियत और हकूक़ के नाम पर मासूमों का खून बहाया। कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। मोदी सरकार को दरिया सिंध पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि भारत से अपने तमाम 6 दरिया वापस छीन सके। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन, कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हर जगह अमन और भारत ने जंग की बात की। ये जंग शुरू भारत ने की और ख़त्म हमने की। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। शहरियों और नौजवानों ने भी भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। कामयाब सफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया। पाकिस्तान का सिंध ताश माहिदे की अमूमी तशरीह से मुतल्लिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि फैसला भारत को आबी ज़खायर की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश बढ़ाने से रोकता है। अदालत ने करार दिया, भारत को मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के बिला रुकावट इस्तेमाल के लिए जारी रखना होगा। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन और खुद गर्जी करार। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मुतल्लिक इंडियन वजारत ख़ारजा के बचकाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। भारत के जंगी जनून का जब भी जवाब दिया तो वो अकल से आरी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। दुश्मन का ये रवैया उसकी सफारती कमजोरी ज़ाहिर करता है। भारत फिर सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने से बाज न आया। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी जारी। सफारतकारों के घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात रोकने की शिकायत। ज़राए के मुताबिक घरों को खाली कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। घर खाली कराने का हुक्म कंट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले जारी किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबारात भी अप्रैल से रोक लिए गए। पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूल से दाखिले भी मनसूख कर दिए गए। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार करने लगी। वोटर लिस्टों का मुतालबा करने पर अपोजिशन को ही धर लिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को 2 घंटे हिरासत में लिए रखा। राहुल गांधी का कहना है कि वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। भारतीय आइन एक फर्द एक वोट की जमानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक़ का हर तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने धांधली के दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। कहा, इलेक्शन में जाली मकान नंबर, जाली वल्दियत, जाली तस्वीर समेत सब कुछ जाली दर्ज किया गया। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। नौ मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला। शाह महमूद कुरैशी दोनों में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजमूई तौर पर 11 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। दीगर 12 मुलजिमान बरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने कोट लखपत जेल में थाना शादमान और जिना हाउस में के करीब गाड़ियां चलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया।
दोनों मुकदमात में 45 मुलजिमों के ट्रायल हुए, 25 मुलजिम गिरफ्तार, 15 इश्तिहारी हैं, 2 मुलजिमों का इंतकाल हो चुका। सजाएं नामंजूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया, आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चीफ जस्टिस से 9 मई वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा, अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज धरना भी दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, एक बार फिर पीटीआई क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नाइंसाफी की छोरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मज़ीद तकसीम होगा। असद कैसर बोले, इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, पार्लियामेंट रबर स्टैंप और हुकूमत जाली है। नौ मई के मुजरिम सियासी कैदी नहीं, सजा पाने वालों के पास अपील का हक है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, 2 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद 9 मई पस मंजर में चला गया। अगर अमरीका बरतानिया की तरह बर वक्त सजाएं मिलती तो मसलूमियत कार्ड इस्तेमाल न होता। साबिक दौर में नवाज शरीफ को अपील, दलील या वकील करने का हक भी नहीं मिला था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले कि अदालत का फैसला किसी जमात के खिलाफ नहीं, फैसला पाकिस्तान को तोड़ने की सोच के खिलाफ है। मुल्क की सलामती सबसे पहले अजीज है। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 बड़ों की बैठक, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MP नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत। इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर मुशावरत, मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आंकी पर भी गौर किया गया। मरी में 3 बड़ों की मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, ज़िमनी इंतखाबात और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा कारोबारी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद गुज़िश्ता 4 सालों की बुलंद सतह पर पहुँच गया। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडी की बदौलत सिस्टम में शफाफियत आई। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी इशारे हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत हैं। गैलप सर्वे के नताइज कारोबारी बरादरी के मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आगाज़ हैं। FBR की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे में इस्लाहात ने मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्के हक़ की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब्ज़ ऐनक और कौमी परचम वाली कैप पहनें, टी-शर्ट पहनकर तस्वीर बनाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।